नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। कृपया कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मम्मी वो साड़ी देखो, वो कितना प्यारा कलर है ना, मेरा फेवरेट कलर। अगले हफ्ते कॉलेज में साड़ी डे है मम्मी, ये साड़ी दिलवा दो ना प्लीज। प्लीज प्लीज, सलोनी बच्चों की तरह जिद करने लगी तो आरती मुस्कुरा दी, पर जैसे ही आरती ने साड़ी को उठाकर देखा तो वो ठिठक गई। खूबसूरत गहरे नीले रंग की साड़ी थी, सचमुच लाजवाब। सलोनी तो क्या, किसी का भी दिल आ जाए उस मोरपंख वाले गाढ़े रंग पर आरती उस रंग को देखकर बेचैन हो उठी। दिल में कड़वी यादों का जहर बूंद बूंद रिसने लगा। मोरपंखी नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी उसने, गले में नाजुक चैन और हाथों में ढेर सारी मैचिंग चूड़ियां। 15-16 साल की आरती आईने में अपने आप को निहार रही थी, खुश हो रही थी कि तभी उसकी माँ कमरे में आ धमकी। आरती को देखकर हमेशा की तरह शुरू हो गई, ये क्या पहन रखा है तूने? कितनी बार तो समझाया है तुझे कि ऐसे गहरे डार्क रंग ना पहना कर, तुझ पर नहीं जंचते बिट्टो, गाढ़े रंग तेरे रंग को और भी दबाते हैं। चल बदल वो साड़ी और अच्छी सी कोई हल्के रंग की साड़ी पहने ले। माँ अपना मत प्रदर्शन कर चली गई और इधर आरती की आंखों में घटाटोप उदासी उतर आई। माँ का ये हर बार का था, जब भी आरती चाव से कोई कपड़े पहनती माँ हमेशा टोक देती। माँ खुद भी सांवली थी, वे खुद भी फीके फीके रंग ही पहनती थी। उनका यह मानना था कि गाढ़े रंग केवल गोरे रंग पर ही खिलते हैं, सांवले रंग के लोगों को बस मटमैले या हल्के रंगों पर ही संतोष मान लेना चाहिए, जैसे रंग का गोरा न होना मानो कोई गुनाह हो गया। आरती को तो डार्क चटकीले रंगों का शौक था, पर माँ थी हर बार आरती के लहलहाते जोश पर पानी फेर देती थी। माँ अपने सांवले रंग के कारण हीन भावना से ग्रस्त थी और उनका ये इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे आरती पर भी असर करने लगा। अब माँ के चश्मे से वो अपने आप को देखने लगी। अब वो भी अनमने भाव से अपने लिए कपड़े खरीदती, बिल्कुल अपनी माँ की पसंद के फीके बेरंग से कपड़े। अपने पसंद के रंग पर नजर तो ललचाती, पर फिर उसका क्षतविक्षत आत्मसम्मान उससे कहता, ना सोचना भी नहीं। वैसे आरती देखने में अच्छी थी, लंबे घने केश, सांवला रंग और छरहरी कद का थी। पढ़ाई में तो वो अच्छी थी ही साथ सिलाई कढ़ाई बुनाई सब में माहिर थी। पर उसके घरवालों के खास कर उसकी माँ नजरों में उसके सारे रूप गुण एक तरफ और रंग साफ ना होना एक तरफ था। आरती का दबा रंग उसकी सुंदरता को कम कर देता है, ऐसा उनका मानना था। कितनी गलत धारणा है न हमारे समाज में। गोरा रंग खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है हमारे यहाँ। गोरी चिट्टी सुंदर लड़की, उजला उजला खूबसूरत रंग रूप, इतनी आसानी से हम बोल जाते हैं मानो गोरा रंग केवल एक रंग नहीं बल्कि सुंदरता का पर्यायवाची शब्द हो। नैन नक्श तो सुंदर है, पर क्या करें, रंग में मात खा गई लड़की। माँ उसे देखकर बुदबुदाती। बचपन से ही ये बातें सुन सुन कर आरती बड़ी हुई थी, जिसे आजकल की भाषा में बॉडी शेमिंग कहा जाता है। आरती उस बॉडी शेमिंग को न जाने कब से झेल रही थी। कितनी लापरवाही से हम किसी के रंग रूप कदकाठी पर टिप्पणी कर देते हैं। क्यों नहीं हम समझते हमारे शब्द तीरंजतर बनकर किसी का कलेजा छलनी छलनी कर सकते हैं। शरीर का रंग, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका दुबला होना भारी होना इंसान का व्यक्तित्व नापने के मापदंड कब से बन गए। द्रौपदी का कृष्ण श्यामल रूप जहां सौंदर्य का प्रतीक माना जाता था, आज उसी भारत भूमि में रंग का फेर होना ही अब लवली माना जाता है। ऐसा क्यों? खैर, समय का पहिया अपने रफ्तार से चल रहा था। आरती की शादी हो गई। प्यारी तो थी ही वो, और गुणवान भी। अपना घर संसार बड़े प्रेम से सजाया उसने। उसका पति मोहित भी भला इंसान था। उनकी प्यारी सी बेटी सलोनी बिल्कुल आरती की प्रतिमा थी। वही नैन नक्श, वही मनभावन व्यक्तित्व और वही सांवला रंग। मम्मी ओ मम्मी, हेलो, कहाँ खो गए आप?
जल्दी बनाओ ना, कैसी है साड़ी। अतीत में गोते लगा रही आरती को बेटी ने आवाज ने लगाई तो किनारे पर आ गई। बताओ मम्मी, ले लूं ये साड़ी? कलर अच्छा तो है, जंचेगा ना मुझ पर? सामने खड़ी अपने बेटी को आरती देख रही थी। आत्मविश्वास से भरपूर, स्मार्ट, खिलखिलाती सलोनी को देख आरती मुस्कुराकर बोली, बड़ा सुंदर कलर है सलोनी, तुझ पर खूब खिलेगा। साड़ी के चटकीले नीले रंग पर आरती की फिर नजर गई। पीकॉक ब्लू, मोरपंखी रंग डॉट सलोनी का फेवरेट रंग और उसका भी। देखते ही देखते एक बवंडर सा उठा दिल में, बरसों से दबे अरमान उमड़ घुमड़ कर आने लगे। एक बिजली सी कौंध गई और फिर अगले ही क्षण सब कुछ सामान्य हो गया। बस पल दो पल का खेल था, पर इन पल दो पलों बहुत कुछ बदल गया। बरसों से काफी कुछ बिखरा पड़ा था, अब समेटने लगा। कुछ डर का था अंदर, अब सिलने लगा। एक बोझ था दिल पर, अब उतरने लगा। डॉट माँ बेटी जब शॉपिंग कर बाहर निकली तो उनके हाथों में एक नहीं बल्कि 2 पैकेट्स थी। उन पैकेट्स में वही मोरपंख वाले रंग की 2 साड़ियां थी। जी हाँ, 2 साड़ियां खरीद ली थी आरती ने, एक बेटी के लिए और एक अपने लिए। डॉट यादों का तूफान सारी कड़वाहट ले उड़ा। मन शांत हो चुका था। अतीत को बहुत धो लिया आज तक, पर अब नहीं। ठान ली उसने, रंगों से कटीकती रही थी आज तक, अब नहीं रहेगी। सोच लिया उसने। डॉट जीवन की सुबह भले ही फीकी रही होगी, लेकिन अपने जीवन की शाम सिंदूरी होगी, होकर रहेगी, तय कर लिया उसने।